विद्यालय में जब मैं गया तो मैं देखा कि वहाँ एक बच्चे का सिर्फ मेरे बच्चे का मामला नहीं है। आए दिन हमारे सामने वहाँ के जो कर्मचारी हैं विद्यालय के स्टाफ जो हैं वो अध्यापकों से अभद्रता करते थे। इस नाते जब मैं गया हूँ तो मैं कैमरा ऑन करके गया था और मैं प्रिंसिपल और मैं अपनी बात कह रहा था। उन्होंने मुझे परमिशन भी दिया, कहाँ अपनी बात आप कर सकते हैं। मैंने कहा कैमरा ऑन होने का कोई बात नहीं। उनका जो कर्मचारी है संदीप नाम का, वह बदतमीजी करने लगा और वो हमसे हाथ टक्कर लगा। कैमरा बंद करने का प्रयास 2-3 बार उन्होंने किया, जबकि कैमरे में दिखा जा रहा था साफ। और मैं यही कर रहा था, मुझे टच नहीं कर सकते, कैमरा ऑन है। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि आप बच्चों को बाहर क्यों कर रहे हैं। इस पर उन्होंने बत्ता किया, जिसकी मैंने लिखित शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के वहाँ किया। तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के भी माध्यम से हमने जब किया तो मैं माननीय आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान पे लिया और हम लोगों को बुलाया। और उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा आप चाहते क्या, तो मैंने कहा कि मुझे जो कार्रवाई करानी है वो तो मैंने अपने प्रेयर में लिख दिया है। आपको जो उचित लगे, न्याय संगत लगे, हम न्याय संगत कार्रवाई की मांग करते हैं। तो उनको मैं बहुत बधाई दूंगा आपके माध्यम से कि उन्होंने एक ऐसा आदेश पारित किया कि आज के बाद जनपद के किसी भी विद्यालय में किसी भी छात्र को फीस के लिए बाहर नहीं खड़ा किया जाएगा, ना ही छात्रों से अलग खड़ा किया जाएगा, ना ही उन्हें किसी प्रकार की प्रताड़ना दी जाएगी। और उन्होंने एक अलग काउंटर जो कि अभिभावक डेस्क बनाने की का भी आदेश पारित किया। इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद। और आपके माध्यम से मैं तमाम अधिवक्ता साथियों बंधुओं को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस लड़ाई में साथ आकर के, आगे आकर के मेरा साथ देने का काम किया। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्प डेस्क में क्या होगा, क्या लाभ मिलेगा अभिभावक को? हेल्प डेस्क से लाभ ये मिल सकता है, कम से कम अभिभावक अपनी बात जाएंगे, अपनी बात कह लेंगे और विद्यालय के लोग गलत आरोप नहीं लगा पाएंगे। जब एक काउंटर बना रहेगा तो ऑफिस के बाहर जाहिर से बात बनेगा। तो काउंटर अगर बनता है तो वहाँ अभिभावक जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, अपनी समस्या कहेंगे। समस्या का समाधान मुझे लगता है कि विद्यालय प्रशासन, विद्यालय के लोग अच्छी तरीके से निस्तार करेंगे। और उस विद्यालय में जो बदतमीज टाइप के लोग हैं, क्योंकि गुंडई करने का जो सामाजिक लाइसेंस है वो दो लोगों के पास होता है। एक पुलिस अधिकारी मान लीजिए किसी को भी गाली गुप्ता देते लोग, उनका जवाब नहीं देते हैं। दूसरा जो गुंडा होता है उसका लोग जवाब नहीं देते हैं। तो विद्यालय प्रशासन बताया कि वहाँ गुंडई क्यों करा रहा है। उनके कर्मचारी किसी भी अभिभावक से हाथापाई कर रहे हैं, बच्चे के सामने, छात्र के सामने लड़ने पे आमदा है। प्रिंसिपल की एक बहुत बड़ी गरिमा होती है। और मुझे तो, मैं स्तब्ध था कि वहाँ की प्रिंसिपल महोदया इस तरह से आकर के हमसे लूटताक कर रही थी, हमसे एक गाँव देहाती महिला की तरह से बर्ताव कर रही थी। उनको शोभा नहीं देता है। अब तो मुझे उनके शिक्षक होने पर भी शक होता है कि हमको लगता है कि उनको शिक्षा की सही से ट्रेनिंग नहीं मिली है। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि उस विद्यालय में जितने अध्यापक हैं, क्या उस सबके पास पूरी डिग्री है? अब देखिए, वो डिग्री का मामला तो जिला विद्यालय निरीक्षक जी जाने, जब उनकी मान्यता मिली होगी। मान्यता कैसे मिलती है, उनकी पूरी डिग्री है कि नहीं है, ये तो जांच का विषय है। क्या कार्रवाई हुआ? क्या विद्यालय पर इस घटना पर कुछ कार्रवाई भी होगा? हमने जो अपना शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था उससे मैं खुश हूँ कि माननीय आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक साहब ने उस पर अच्छा जो कार्रवाई होनी चाहिए तो वो किए हैं। हाँ, विद्यालय प्रशासन से मेरी मांग है कि अपने यहाँ से ऐसे अराजक तत्वों को जो बदतमीजी करते हैं, राहत से जो उदंता करते हैं, मारपीट करने की स्थिति में आ जाते हैं, उनको तत्काल अपने यहाँ से हटा दें। नहीं तो उनके विद्यालय की छवि खराब हो रही है। विद्यालय की छवि खराब होगी तो उनके यहाँ कोई भी अभिभावक अपने ठीक यादव, मैं एक अभिभावक हूँ। क्या नाम आपका? कपिल मुनि यादव। ठीक, कहाँ रहने वाले हैं आप? हम उसी वार्ड के रहने वाले हैं। मैं वहाँ से क्षेत्र पंचायत का सदस्य भी रहा हूँ। मैं वहाँ का पार्षद का चुनाव भी लड़ा था और हमारी बच्ची उस विद्यालय में पढ़ती भी है। मैं एक अभिभावक है जो 18 तारीख को ही मैंने पूरी फीस जमा किया है, जबकि दिसंबर माह में ही मार्च माह तक की फीस जमा कराई जाती, जो मैंने जमा किया है। और ये मेरा शिकायती प्रार्थना पत्र था जिस पर कार्रवाई हुई है।